हाय फ्रेंड्स, मैं रामशीष मौर्य साहा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा साहा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल है। इस पे हम अभी मैथ के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उस संख्या पद्धति पर, नंबर सिस्टम पर आधारित कुछ क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, दो अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। संख्या के अंकों का अंतर क्या है? ये प्रश्न पूछ रहा है कि एक संख्या है जो मूल रूप से, तो उस संख्या के अगर अंकों को पलट दिया जाए तो उसका अंतर जो आ रहा है वो 27 आ रहा है। हमने कोई संख्या अगर ले लिया, माना 52 एक संख्या ले लिया। अब हम ये कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने पर 25 आया। अब हम 52 में से 25 को, दोनों संख्या का अंतर जो आ रहा है 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27। हमने वही संख्या मिल गई कि जो संख्या पूछ रहा है, मतलब जो संख्या वो माना है वही संख्या मिल गई 52। जबकि ऐसा हमने ये संख्या 52 लिया तो वही संख्या मिल गई, सेम की सेम संख्या। अब हम कह रहा है कि संख्या के अंकों का अंतर, ये पूछ रहा है कि जो संख्या पहले से दी गई उन संख्या के अंकों का अंतर क्या है। जैसे 52 जो दिया गया है, इस संख्या के अंक का अंतर 2, 5 में से 2 गए 3, यही पूछ रहा है। तो अब हम इसको प्राप्त कैसे करेंगे? ना तो हम संख्या तो जानते नहीं है, सिर्फ हमको अंतर दिया है। हमें संख्या का अंतर दिया है 27। तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला जो तरीका है, किसी भी अगर इस तरीके का कोई भी सवाल पूछा रहे, संख्या के अंक पलटने पर अंतर इतना आता है, तो हम उसको डायरेक्ट 9 से भाग कर देंगे। जो संख्या इसमें 27 दिया है, 27 में 9 से भाग करने पर, अगर 27 में हम 9 से भाग कर देंगे तो फिर आया 3, 9 3 27। तो हम विकल्प में देख रहे हैं कि पहला आंसर जो हमारा है, पहला ही आंसर सही है, इसका आंसर 3 आया। अब दूसरी विधि क्या है? ये पहली विधि सभी लोग नोट कर लेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे इसमें अंतर है d/9। ये जहां भी दिया रहेगा आप इसको डायरेक्ट जो अंतर पूछा उसमें 9 से भाग कर देने पर। दूसरा जो विधि है वो माना संख्या का इकाई अंक दहाई अंक x है तथा इकाई अंक y है। तो इससे जो संख्या बनेगी, हम इसको ये संख्या लिख सकते हैं x प्लस y। तो फिर कह रहा है संख्या के अंकों का मान पलटने पर, जो संख्या का अंक है इसका मान पलटने पर, संख्या का मान पलटने पर जो अंतर पूछ रहा है, हम ये 10x की जगह हम 10y कर दें। अगर 10y प्लस x इक्वल टू 27, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संख्या है, एक संख्या है, उस संख्या के अंक को पलटने पर दोनों का जो अंतर है वो 27 है। तो पूछ रहा है
कि संख्या के अंकों का अंतर क्या है। हम इसी समीकरण को हल कर देंगे तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 27। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 10x में माइनस x 9x माइनस 10y में प्लस y माइनस 9y इक्वल टू 27 बराबर 27। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 9 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 9993। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देख रहे हैं दोनों संख्या अंकों का अंतर। हमने इकाई का अंक क्या माना, दाएं का था, तो दोनों संख्याओं का अंतर इकाई दाएं अंक इकाई अंक, तो इसका आंसर जो आया 3। तो हमको निकालना था जो वो आंसर आ गया। इसी तरीके से अगर कहीं भी ऐसा सवाल दिया रहे तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 पूछ रहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे ये पूछ रहा है कि लगातार 1 से लेकर के ऐसे 20 विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो हमको अब हम अगर इसको ट्रिक नहीं जानते रहेंगे तो हम कैसे इसको हल करेंगे। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस इस तरीके से अगर हम हल करेंगे तो ये आएगा, लेकिन जो है पूरा एग्जाम खत्म हो जाने के बाद ही आंसर आएगा। तो इसलिए हम इसको 60 तरीके से n स्क्वायर, n जो है यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर पूछ रहा है 20 विषम प्राकृतिक संख्या, जितना प्राकृतिक संख्या पूछ रहा है वो वह संख्या वही संख्या लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे तो वही आंसर आ जाएगा। तो n की जगह पर 20 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेंगे 20 गुणे 20 बराबर 400। ये आसानी से आ गया। अगर हम ऐसे क्रम से जोड़ना शुरू करते तो लिखते 1 3 5 7 9 11 इस तरीके से लिख करके जोड़ते, तो ये 60 तरीके से आ गया। जो भी संख्या पूछा रहे आप हमारे सवाल में जो विकल्प दिया है वो तीसरा विकल्प जो है सही है, 400 उत्तर दिया है। ये यूपी टेट में संभावित क्वेश्चन है। अगर एक सवाल नहीं आएगा तो इस पर आधारित सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। जो भी जिस भी संख्या अगर 10 पूछा रहे तो n की जगह पर हम 10 रख करके उसका मान हल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डॉट डॉट 10 क्यूब इक्वल टू 3025 पूछ रहा है। अगर हो तो 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 क्यूब का मान क्या होगा। तो सिंपल ऐसी संभावित, ये भी बहुत ही संभावित क्वेश्चन है। अब इसको हम 60 तरीके से हल करेंगे। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट 10 क्यूब
इक्वल टू 3025। प्रश्नानुसार 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस डॉट डॉट 20 क्यूब क्या होगा। तो हम इसको अब बहुत ही आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे सब में कॉमन क्या है। अब हम इसमें से अगर 2 क्यूब अगर कॉमन ले लें सभी में से तो क्या हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट 10 क्यूब। ये मान जो है हमने पहले से ही क्वेश्चन में दिया है, प्रश्न में दिया है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इक्वल टू 3025 कॉमन हमने ले लिया तो ये सरल हो गया। फिर अब 2 क्यूब अब इंटू 3025। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम 2 का क्यूब इक्वल टू 8 इंटू 3025। अब हम इसका 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पच्चे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20। एक हासिल जो इसका एरिया था हासिल लगा था 4, तो 4 हमने जोड़ दिया तो 8 दूनी 16 4 20। फिर यहाँ पर 0 है तो 0 ए यहाँ पर कैरी 2 बचा था 2 ने लिख दिया। फिर 8 3 24,200। अब हम देखेंगे प्रश्न में कहाँ पर है विकल्प 1 2 3 4 में 24,200 हमारा आंसर आसानी से आ गया। तो इसी तरीके से जो भी सवाल दिया रहे हम इसको जो है कॉमन इसको कर लेंगे, सरल कर लेंगे, प्रश्न के अनुसार इसको सेट कर लेंगे, इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सीरीज का जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है यदि x इक्वल टू 22 क्यूब प्लस 144 क्यूब माइनस 166 क्यूब हो तो x अवश्य विभाज्य है। कह रहा है x जो है किस संख्याओं से विभाज्य है। अगर इस तरीके से सवाल दिया गया है तो हम इसको कैसे हल करेंगे यहाँ पर देखें। देखिए x इक्वल टू दिया है कितना दिया है x इक्वल टू 22 क्यूब प्लस 144 क्यूब माइनस 166 क्यूब। इसलिए 22 प्लस 144 माइनस 166 इक्वल टू 0। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि ये सर्व संख्या है। अगर हम इसको सर्व संख्या से हल करेंगे तो देखिए 22 क्यूब प्लस 144 क्यूब माइनस 166 क्यूब इक्वल टू 3 इंटू 22 इंटू 144 इंटू
-166। इस तरीके से हम इसका सरसंख्या क्या है, सूत्र है a³ + b³ + c³ = 3abc। यदि a + b + c = 0, यदि a + b + c = 0 हो तो इस सर्वसंख्या 3 × a b c, यहाँ पर हमने दिया a 22 + 144 - 166 = 0। इस तरीके a + b c यदि है तो 3abc हमने इस फार्म में इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको गुणनखंड निकालना है कि जिससे ये जो संख्या x का जो मान है वो किस किस संख्या से विभाजित होगी। ऐसे क्वेश्चन में दिया है 17 12 11 13 11 23 12 83। तो इसमें कौन सी संख्या है जो दोनों संख्याएं मिलनी चाहिए। किसी में 7 12 दिया, किसी में 11 13 दिया है, किसी में 11 23 दिया, किसी में 12 83 दिया है। तो संभावित अब 11 इसमें दिया, 11 इसमें दिया, 12 इसमें दिया, 12 इसमें दिया, तो दोनों में मतलब ये जो संख्या आएगी वो विभाजित होना चाहिए। अब हमको क्या प्राप्त हो गया इस सर्व संख्या से, 3 22 तो 144 -66। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका गुणनखंड बना लेंगे, गुणनखंड के रूप में हम इसको कर लेंगे। अगर अब हम इसका 3 इसका जो है 2 × 11, अब हम 144 का गुणन याद करें तो हम इसका गुणनखंड जो है यहाँ बगल में निकाल सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे अगर हम इसको डायरेक्ट क्या 12 × 12 बराबर में 144, और इसको शार्ट करना चाहेंगे तो 2 की घात 2 दूना 4 तिहाई 12। अब इसको हम 12 को इस 2 की घात 2 3 × 12 इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब -166, अब 166 में हम 2 से भाग करने पर 2 × 8 = 16, 2 तिहाई 6 है -83 × 2। तो इस तरीके से आ गया। अब हमको जो है जो गुणनखंड चाहिए था वो हमारे इस जो गुणनखंड हमने बनाया क्या वो हमारे आंसर में है। तो हम देख रहे हैं 11 दिया है, 11 इसमें है, लेकिन दोनों अंक होना चाहिए। तो 12 है, 12 मिल गया हमको, 83 दिया है, 83 मिल गया। तो इस तरीके से हमारा जो विकल्प है चौथा विकल्प सही है। इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है। इस तरीके से अगर कोई सवाल दिया रहे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है एप्टीट्यूड 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये अगला क्वेश्चन जो हमारा है पूछ रहा है 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हो। वो पूछ रहा है योग ज्ञात करना है 200 और 200 के बीच में ऐसी संख्या जो 9 से विभाज्य है उनका योग क्या होगा। तो हम सबसे पहले कि हमको मालूम करना है कि कितनी 100 और 200 के बीच में कितनी 9 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं। 200
बटा 9 माइनस 100 बटा 9, तो आ गया 100/9। अब हम इसमें 9 से अगर काट दें इसको तो आ जाएगा 11। तो 11 संख्याएं हैं जो है, ये पूर्णतः कटेगा नहीं, इसका शेषफल आएगा, लेकिन हमें जो पूर्णांक संख्या है 11 ऐसी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य होगी। अब हमको ज्ञात करना है कि 9 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य करनी है। हमको पहला प्रथम पद ज्ञात करना है और दूसरा पद ज्ञात करना है। अगर हम 100 में भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है, ये 100 के आगे पूछ रहा है, 100 और 200 के बीच में। तो हम अगर 101 लेते हैं तो 9 से नहीं कटेगा, अगर 102 लेंगे तो भी 9 से विभाजित नहीं होगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो क्रम से जाएंगे। फिर अगर 105 में भाग दे रहे हैं तो 9 1 के 9 आ रहा है, 15 नहीं होगा, तो 108 12 9 108। तो पहला पद जो आया ये 108 आया, प्रथम पद। इस तरीके से अब लास्ट वाला पद जो 11वां पद मतलब 11 पद है, ये पहला पद आ गया। अब लास्ट पद, अंतिम पद जो होगा, अब हम देख रहे हैं 200 के पहले पूछ रहा है। अगर हम 9 का भाग 200 में करेंगे तो लगभग जो है 20 9 दूनी 18, तो फिर 9 दूनी 18, तो शेषफल आ रहा है 2। यानी अगर हम 2 घटा दें 9 में से, 200 में से अगर 2 घटा दें तो संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी, पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी। तो हम जो है इसमें घटा देते हैं, तो 198 अंतिम पद। इस तरीके से हमको ये संख्याएं, 2 संख्या मिल गए, प्रथम पद मिल गया और अंतिम पद हमको मिल गया। जब हमको मिल गया और हमको मिल गया कि कुल कितने पद है, 11 पद हैं। 11 ऐसी संख्याएं हैं जिनका हमें योग ज्ञात करना है। पूछ रहा है कि योग कितना होगा जो 9 से विभाज्य है। ये जो मैंने बताया 200, अगर इसी तरीके से 900 में हल करेंगे तो हमको रिमाइंडर कितना मिलेगा, जो वो आएगा लगभग जो है 100 से, तो 100 के आगे पूछ रहा है। 100 के आगे वाली संख्याओं में अगर हम भाग देते चाहेंगे तो इस तरीके से हमें मालूम, पूर्णता विभाजित करने के लिए मालूम पड़ जाएगा। तो अब जो है कुल पद गुणे प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। यही अगर हम हल कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुल पद कितना है, 11 है। प्रथम पद कितना है, 108 प्लस अंतिम पद 198 बटा 2। अब हम इसको अगर जोड़ दें, 11 8 8 16 9 1 10, कैरी 1 था, 9 में 1 जोड़ दिया तो 10, 1 1 2 2 1 3, 306 बटा 2। अब हम इसको 2 से अगर डायरेक्ट इसको काट दें, 2 1 के 2, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, आ गया 153। अब 153 में हम 11 का मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा 153 गुणे 11, तो आंसर आएगा 153। इसको हमने जोड़ दिया, 3 5 3 8 5 6 1 आ गया 1683। तो हमारा जो विकल्प है
ये 3 वाला विकल्प जो है 1683 तो हमारा तो रह गया। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 5 सवाल। बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है कि ये हमारा यूट्यूब चैनल है सहाय इंस्टीट्यूट, तो इसमें हम लेकर के रोज जो है डेली ऐसे क्वेश्चन शामिल करेंगे जो मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हम उसको सरल तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला जो है वो बुलंद रहे, हम आपको पढ़ाने के लिए तत्पर रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।